हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं सूरज मलेशिया और आपका हमारा चैनल में स्वागत है। HSC स्टडी गाइड सूरज। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट के बारे में हम देखेंगे बहुत सारा। फर्स्ट हम देखते हैं वर्क एट हाइट क्या होता है। एज पर ओसा है, ओसा के अकॉर्डिंग है। ओसा मीन्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हम ओसा के अकॉर्डिंग आज वर्क एट हाइट पढ़ेंगे। फिर देखते हैं वर्क एट हाइट के डेफिनेशन। एनी वर्क परफॉर्म्ड एट द हाइट ऑफ 6 फीट, कोई भी काम जो 6 फीट पे किया जा रहा है या फिर 1.8 मीटर्स पर और मोर वेयर ए पर्सन कैन फॉल एंड गेट इंजरी। ऐसा कोई भी काम परफॉर्म किया जा रहा है 6 फीट हाइट पे या फिर 1.8 मीटर, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन काम कर रहा है जिसे गिरने का, ऐसा कोई भी जगह पर काम कर रहा है जिसको गिरने से उसको इंजरी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क एट हाइट बोलते हैं। सिंपल डिफिनेशन, ऐसा कोई भी काम कीजिए जो 6 फीट, इंडिया में ऐसा कोई भी काम करो जो ऐसा किसी भी हाइट पे काम करो जहाँ से आपको गिरेंगे तो आपको इंजर हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नुकसान छोटी हो या बड़ी, या फिर 6 फीट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर 6 फीट पे ही काम कर रहे हैं, क्यों, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क एट हाइट बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। अब देखेंगे कॉमन हजार्ड। वर्क एट हाइट का क्या कॉमन हजार्ड हो सकता है, इसको देखेंगे। फर्स्ट, फॉलिंग फ्रॉम एड्स और स्कैफोल्डिंग। आपको स्कैफोल्डिंग या फिर किसी भी किनारे से गिरने का खतरा है, फर्स्ट हजार्ड। फॉलिंग ऑब्जेक्ट हीटिंग वर्कर्स बिलो, जो भी नीचे काम कर रहा है, अगर फॉलिंग ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर से गिरता है सामान तो उस वर्कर को नुकसान पहुंच सकता है जो नीचे खड़ा है, उस वो भी हमारे लिए हजार्ड है। कोलैप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स और लेडर्स, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे, लाइक स्कैफोल्डिंग हो गया, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऐसा चीज़ पे चढ़ के काम कर रहा है जो क्या करना है, कोलैप्स होने का चांस है, चाहे लेडर्स हो चाहे स्कैफोल्डिंग हो, तो वो भी हमारे लिए एक हजार्ड है। स्लिपिंग ऑन वेट और अनइवन सरफेस, आप ऐसा कोई भी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको पानी गिरा है, स्लिपरी सरफेस है जहाँ से आपको पैर स्लिप होने का चांस है, वो आपका हजार्ड है। और अनइवन सरफेस यानी सतह जो है ग्राउंड वो लेवल में नहीं है, वो भी आपके लिए एक हजार्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। अवॉइड वर्क एट हाइट वेयर पॉसिबल, जितना हो सके आप वर्क एट हाइट को अवॉइड करके नीचे से ही काम करेगा तो आपको वर्क एट हाइट का फॉल होने का चांस ख़त्म हो जाएगा और आप उससे बच सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, लाइक देखिए, अगर आपको नीचे से काम करके पेंटिंग कर रहा है तो आपको स्कैफोल्डिंग लग रहा है ऊपर काम करने से, ऐसे तो आप नीचे से कम आप 4-5 फीट तक कर सकते हैं अपने हाथ के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कोई भी डंडा लेकर, पाइप लेकर, उसमें पेन का जो ब्रश होता है उसको बांध के आप 10 फीट दोगुना और कर सकते हैं। जितना ऊपर आप बांधेगा उतना ऊपर जाएगा, तो ये आपको वर्क एट हाइट के अवॉइड कर रहा है। सेम आप किसी भी काम को ऐसा कर सकते हैं, जितना हो सके आप हाइट वर्क को अवॉइड करेगा तो आपको फॉलिंग हजार्ड का चांस कम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यूज प्रॉपर स्कैफोल्डिंग विथ गार्डन्स एंड टू बोर्ड। आप किसी भी स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं और तो उस पर क्या आपको प्रॉपर स्कैफोल्डिंग यूज करना है। जैसे कि जो स्कैफोल्डिंग बना है उसमें सभी स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट्स लगा हो, चाहे स्कैफोल्डिंग 10 फीट का हो, 5 फीट का क्यों ना हो, लेकिन उस पर प्रॉपर सभी स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट्स लगा हो, साथ में गार्डरेल सिस्टम उसमें इंस्टॉल किया गया हो, टू बोर्ड्स का यूज किया गया हो, तभी आपको काम करना है। थर्ड नंबर, इंश्योर लेडर्स आर स्टेबल एंड इंस्पेक्शन। अगर आप लेडर्स का यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या इंश्योर करना है, वो स्टेबल हो। जितना उसका रेटियो रहता है 75 डिग्री रहता है ना, याद करना, मैं एक बार रिमाइंडर कर रहा हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं। लेडर को अगर जब भी हम लेडर से काम करता है तो हमें क्या करना है, हमें 1:4 का हमें एंगल बनाना है, जिसमें 75 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे कितना भी बड़ा लेडर हो तो हमें इतना मेंटेन करके रखना है, 75 डिग्री का एंगल बना हो तभी हमें लेडर के यूज करना है।
इंस्पेक्शन उसके बाद से देखिए इंस्पेक्टेड भी हो, लेडर क्या इंस्पेक्टेड भी होना चाहिए। वियर फुल बॉडी हार्नेस विथ लाइफ लाइन एंड एंकरेज। अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस को ओनली पहनना नहीं है, आपको एंकर भी करना है। कोई आदमी ऐसा होता है, वर्कर्स होता है, सेफ्टी ऑफिसर को या फिर इंजीनियर को दिखाने के लिए फुल बॉडी हार्नेस पहन तो लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो एंकर नहीं कहता है, फिर वो फॉल होता है तो सीधा नीचे आ जाता है, पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी वर्कर्स हाइट पे काम करे, FBH के यूज तो कर लिया है, साथ में वो एंकर भी करना चाहिए और आपको लाइफ लाइन के यूज भी करना है अगर हाइट पे काम करें। यूज सेफ्टी नेट्स बिलो वर्किंग एरियाज। उसके बाद से अगर आपको 10 फीट 12 फीट 8 फीट पे अगर काम चल रहा है, उसके नीचे आपको सेफ्टी नेट का भी यूज करना है। जब भी 1 फ्लोर आपका कंक्रीट हो जाता है, स्लैब होता है, उसके नीचे आपको सेफ्टी नेट का यूज करना है। आपको 2 सेफ्टी नेट का यूज करना है, एक मेन के लिए एक मटेरियल के लिए। सेफ्टी नेट का बारे में भी मैं वीडियो बनाएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये 2 टाइप का होता है, उसमें हम देखेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। सेफ्टी नेट 2 टाइप का होता है, एक मेन और मटेरियल के लिए। तो आपको जब भी हाइट 1 फ्लोर हो जाता है, 10 फीट 12 फीट हो जाता है स्लैब, तो आपको सेफ्टी नेट भी इंस्टॉल करना होता है, ताकि किसी भी पर्सन अगर इन केस ऑफ फॉल हो जाता है तो वो उसमें सेफ्टी नेट में गिर के उसको बचाया जा सकता है, या फिर कोई मटेरियल गिरे तो जो नीचे आदमी चलता है उसको इंजर ना हो, इसलिए सेफ्टी नेट को भी हमें इंस्टॉल करना है। कंडक्ट वर्क एट हाइट ट्रेनिंग। अगर कोई भी आदमी वर्क एट हाइट के काम कर रहा है, वर्क एट हाइट मीन्स 1.8 मीटर या फिर 6 मीटर, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ से आपको गिरने पर इंजर्ड हो सकता है, उसको वर्क एट हाइट बोलते हैं। तो हमें वर्क एट हाइट पे ऐसा कोई भी आदमी काम कर रहा है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। इंश्योर सुपरविजन एंड फॉर्मेट सिस्टम। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी आदमी काम कर रहा है, सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, उसको इंश्योर करना है कि क्या वो सेफ्टी में काम कर रहा है कि नहीं, परमिट सिस्टम इशू किया गया है कि नहीं, वो सेफ्टी ऑफिसर। इसलिए सभी को ये जानना जरूरी है। जो भी सुपरवाइजर है उसको बोलना है सुपरविजन प्रॉपर देने के लिए, साथ में परमिट सिस्टम आपको इंश्योर करना है। बैरिकेड ड्रॉप जोन्स एंड डिस्प्ले वार्निंग साइन। जो ये ड्रॉप जोन्स रहता है उधर क्या हमें बैरिकेड करके रखना है, साथ में किस प्रकार का उधर एक्टिविटी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें वार्निंग साइन का भी यूज करना है। इंस्पेक्ट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स रेगुलरली। जो भी टूल्स और प्लेटफॉर्म यूज है उसको रेगुलरली हमें इंस्पेक्शन करना है। मेंटेन 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑन लेडर। लेडर के यूज कर रहा है तो उस पर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब क्या होगा, 2 पैर 1 हाथ आपको कॉन्टैक्ट करके रखना है चढ़ते समय या फिर उतरते समय, या फिर 2 पैर 1 हाथ को आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में कवर किया व्हाट इज़ फॉल प्रिवेंशन एंड फॉल प्रोटेक्शन, इसके बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।